तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के बीच एक कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, आखिर हमारा समाज जो है किस तरफ बढ़ रहा है। आजकल सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने के बारे में इतने ज़्यादा पैसे भी खर्च कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अच्छे से अच्छे स्कूल में उनका एडमिशन करवा रहे हैं। लेकिन क्या पेरेंट्स को यह बात पता चल रहा है कि उनके बच्चे के मन में आखिर चल क्या रहा है। जहाँ की इतनी कम उम्र में 12 से 14 साल के बच्चे ही 3 बच्चों ने मिलकर एक 8 साल की लड़की के साथ इतनी हैवानियत जैसी हरकत की है और वह बेचारी अब अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता.टिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू होती है आंध्र प्रदेश का एक जगह लगता है नंदियाल जिला करके, और इसी का एक जगह लगता है पगडियाल। यहीं की एक छोटी बच्ची, इस लड़की का नाम मैं इसलिए नहीं ले सकती क्योंकि यह बच्ची अभी काफ़ी छोटी है और इसके सामने अभी इसका पूरा भविष्य पड़ा है। अगर मैं इसका नाम लेती हूँ इस वीडियो में तो कहीं ना कहीं उस लड़की को आगे चलकर कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा या फिर हमारे समाज से। इसलिए मैं नहीं चाहती कि किसी भी लड़की का, जो कि अभी इतनी छोटी बच्ची है, उसके बारे में समाज में कुछ भी गंदी अफवाहें फैले। इसलिए मैं इस कहानी में उस बच्ची का नाम नहीं ले सकती। तो इस लड़की ने जैसे ही संडे के दिन अपनी माँ से यह कहा कि वह खेलने के लिए बाहर गार्डन में जा रही है, उसकी माँ ने भी कह दिया ठीक है। वह बच्ची जैसे ही बाहर खेलने के लिए जाती है, सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो जाती है, लेकिन वह लड़की अभी तक लौटकर घर नहीं आती है। तभी उसके पिता के घर आने का भी वक्त हो चुका है और उसकी माँ सोचती है कि अब वह अपनी लड़की को घर लेकर आए, क्योंकि वह दोपहर में भी खाने के लिए नहीं आई थी। उसकी माँ को लगता है कि हो सकता है वह किसी दोस्त के साथ ही उसके घर पर रह गई हो और कुछ खा पी ली हो। आस पड़ोस में जब यह जाती है तो उस लड़की का कुछ पता ही नहीं चलता है। ना ही वह बच्ची गार्डन में थी, ना ही आस पड़ोस किसी भी दोस्त के घर पर वह लड़की दिखी। तब उसकी माँ घबरा जाती है और देखते देखते उसके पिता भी आ जाते हैं। यह पूरी बात अपने पति से बताती है। तब यह दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे ही बच्ची को ढूंढते ढूंढते सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम और शाम से पूरी रात हो जाती है, लेकिन उस बच्ची का कुछ भी अता पता नहीं चल पाता है। तभी यह लोग जो है पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस वाले यह घटना की छानबीन करने के लिए, जैसे कि रविवार को वह बच्ची गायब हुई थी और अब दूसरा दिन यानी कि सोमवार आ चुका था, पुलिस वाले उस लड़की के बारे में फिर आते हैं और गार्डन में आस पड़ोस सभी के घर पर जाकर पूछताछ करते हैं, लेकिन कहीं से भी बच्ची का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। तभी पुलिस वहां आसपास के कैमरे को चेक करने के लिए जाती है। उस कैमरे से भी पुलिस को कोई क्लू नहीं मिलता है जिससे कि बच्ची के बारे में कुछ भी पता चल पाए। तब पुलिस जो है माँ बाप से कहती है कि इन लोगों का किसी से आपसी दुश्मनी या फिर किसी से झगड़ा लड़ाई, इस बारे में भी परिवार वाले कह देते हैं कि उन लोगों से ना ही किसी की दुश्मनी है, ना ही आपसी लड़ाई। अब पुलिस के सामने यह था कि इस लड़की को कैसे वह लोग ढूंढ निकाले। करते करते इन लोगों को यही छानबीन करने में सोमवार का दिन भी गुजर जाता है और अब आता है मंगलवार। तब पुलिस जो है अपने, जो कि पुलिस वाले जब हार जाते हैं तो अपने डॉग की मदद से वह लोग किसी भी विक्टिम तक पहुंचते हैं। जब यह लोग डॉग का सहारा लेते हैं तब वह इन लोगों का डॉग्स जो है 3 लड़कों के दरवाजे पर जाकर रुक जाता है और पुलिस उन दरवाज़ों पर पहुंच जाती है। उस घर में 3 लड़के, जो कि कक्षा 7 का एक छात्र जिसकी उम्र 12 साल और 2 लड़का कक्षा 6 का छात्र था, यह भी लगभग उसी की उम्र का था। इन तीनों लड़के का भी नाम हम इस वीडियो में नहीं ले सकते क्योंकि यह लोग भी अभी
18 प्लस नहीं थे और कहीं ना कहीं बच्चे अगर कोई गलती करते हैं तो उन लोगों के लिए भी हमारे कानून में बाल सुधार गृह बनाया गया है, जहाँ की उन लोगों को रख कर उन लोगों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाती है। इसीलिए इन बच्चों का भी नाम मैं नहीं ले सकती। जैसे ये तीनों बच्चे पुलिस के हाथ आते हैं, पुलिस उनसे पूछताछ करती है। पहले तो बच्चे बहुत साफ सुथरी बातें कर कर निकल जाते हैं, लेकिन पुलिस को घुमा फिरा कर उन्हीं पर शक था, क्योंकि डॉग्स जो है उन्हीं के दरवाजे पर आए थे। इसलिए पुलिस जब थोड़ी सी सख्ती से पूछताछ करती है तो वह तीनों बच्चे जो है डर जाते हैं और कहीं ना कहीं पूरी घटना को अंजाम इन्हीं लोगों ने दिया था, इसलिए यह लोग पूरी घटना बता देते हैं। यह लोग कहते हैं कि रविवार को वह लड़की जैसे ही गार्डन में आई, यह लोग उसको बोले खेलने के लिए। पहले वह लड़की साफ इनकार कर देती है, उसके बाद यह लोग किसी तरीके से उसे मना लेते हैं और उसके बाद यह लोग उस छोटी सी बच्ची को पास का ही एक नहर लगता है, मुचमुही नहर सिंचाई परियोजना, वहाँ पर यह लोग उसे ले जाते हैं और यह तीनों लड़के बारी बारी उसके साथ हैवानियत जैसी हरकत करते हैं, यानी कि यह लोग उसके साथ गैंगरेप जैसी हरकत करते हैं। लेकिन वह लड़की पहले मना करने की कोशिश करती है, क्योंकि उस छोटी बच्ची को यह भी नहीं पता कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। लेकिन इन लोगों ने उसकी बात नहीं मानी और उसके साथ जोर ज़बरदस्ती यह तीनों बारी बारी उसके साथ गंदी हरकत करते रहे। यह लोग उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और जैसे ही इन लोगों का मन भर गया, इन लोगों को लगा अगर यह लड़की घर जाकर पूरी बात बता देगी तो यह तीनों फंस जाएंगे। इन लोगों के मन में यह आया कि यह लोग उस लड़की की हत्या कर दे और यह लोग उस लड़की को उसका गला दबाकर वहीं पर उसकी हत्या कर देते हैं। यह लोग उसके गले को तब तक दबाते हैं जब तक उस लड़की की सांसें थम न जाए। उसके बाद यह लोग उसी नहर में उस लड़की को फेंक कर घर वापस चले जाते हैं, जिसके बाद पुलिस इन तीनों बच्चों को गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह भेज देती है। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी दूसरी सच्ची घटना के साथ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी में एक छोटी बच्ची के साथ इतनी गंदी और हैवानियत जैसी हरकत हुई है, वह भी 3 छोटे लड़के ने ही इसके साथ ये सब किया है। यानी कि उस मासूम बच्ची को भी कुछ नहीं पता और इन तीनों बच्चों को भी। सवाल यहाँ पर यह उठ रहा है कि इन तीनों बच्चे जिनकी उम्र 12 से 14 के बीच की है, इन तीनों के माइंड में आखिर यह सब बात आई कहाँ से और इन तीनों ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। इतनी बड़ी अपराध करने से पहले इन तीनों बच्चों के दिमाग में जो है जरा से भी डर पैदा नहीं हुई और आखिर इन लोगों ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। अब तो पुलिस भी इनका कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि यह सब अभी बालक हैं और लेकिन इतनी बड़ी और इतनी शर्मसार घटना को इन्होंने अंजाम दिया है। आखिर एक घर परिवार ने अपनी एक मासूम सी बच्ची को खोया है, जो कि अभी 8 साल की थी और कक्षा 3 की ही छात्रा थी। आप सोच सकते हैं हमारा समाज किस तरफ जा रहा है और आजकल के हमारे समाज के बच्चे किस तरफ जा रहे हैं, जिन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा देने के बावजूद भी उनके माइंड में इतने कम उम्र में ही यह सब घटना को अंजाम देने के बारे में आखिर वह लोग कहाँ से सोच लेते हैं। कहीं ना कहीं इन लोगों की परवरिश भी अच्छे घरों में ही होती होगी, लेकिन आजकल पेरेंट्स को भी नहीं पता कि उनके बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है और उनका बच्चा जो है किस तरफ आगे बढ़ रहा है। इसीलिए किसी भी पेरेंट्स को अपने बच्चों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए कि आखिर उनके बच्चे जो हैं किस दिशा में जा रहे हैं।